इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पीटीआई के भी रहनुमा शेख रशीद अहमद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, क्या हासिल करने की कोशिश की जाएगी? अब पीटीआई और उसके इत्तेहादियों की भी हासिल की जाने की कोई उसको जरूरत है। वो जरा लीगली ऐसे करेंगे और देखना ये है कि ये क्या बदम एतमाद की दाखिल करते हैं ताकि असम्बली खत्म ना हो। इमरान खान सब लोगों को टेस्ट कर रहा था, अपने लोगों को भी टेस्ट कर रहा था। ओके। पंजाब के वजीरों को भी देख रहा था कि ये कहाँ खड़े हैं और कितना पिता है इनके अंदर। लेकिन जो स्याही आज मली गई है, ये तो वजीर दाखिला साहब लाहौर फतह करने गए थे, फतह करने की बजाय कुछ और हो गया। वो जरदारी साहब भी गए थे सर फतह करने? ये हाँ जी, ये गए थे फतह करने के लिए और पानीपत साबित हुआ इनके लिए। और अब ना नवाज शरीफ आएगा, ना नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। इनका ख्याल था कि हम पंजाब में आएंगे और सर असेंबलियां तहलील होंगी सर? जी सर, आवाज नहीं आ रही। असेंबलियां तहलील होंगी सर? असेंबलियां हर कीमत पर तहलील होंगी, देर सवेर हो सकती है। ये खुद अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं अब, ताकि असेंबली, क्योंकि इनको तो नजर आ गया कि इलेक्शन में इनका मेंबर कैसे जाएगा। अब तो वो इमरान खान से टिकट मांगेगा कि हमें किसी तरह एडजस्ट करो, हमारे लिए कोई रास्ता खुले। तो ये इनका खेल खत्म हो गया, ये उल्टे बात बरेली हो गए। आज इमरान खान की मजीद फतूहात जो है वो 15 तारीख को आपको नजर आ जाएंगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इमरान की फतूहात का महीना है। क्या होने वाला है शेख साहब, कुछ अपडेट है आपके पास? 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान ना मार्च अप्रैल तक शेड्यूल आ जाएगा। मार्च अप्रैल तक इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। ये यानी सर मार्च अप्रैल को शेड्यूल आएगा, तो यानी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर सितंबर में? मेरा मतलब है, देखे ना, जब मुझे थोड़े दिन फासला रख के ही बताना ना, ज्यादा ये ना होना खाम खा वैसे ही फिर आप। सर 15 जनवरी को तो कराची और हैदराबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन है, उसमें आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हो जाएगा, ये 3 दिन बड़े हैं। मैं कोर्ट अगर स्टे नहीं देती तो वहां भी खराबी पैदा हो जाएगी। और अगर कोर्ट स्टे दे देती है तो क्या होगा सर? तो वो फिर एक दायमी मर्ज लग जाएगा उनको, उनके वोटों के खिलाफ एक दायमी दमे की और खारिश की बीमारी लग जाएगी, जो वोटों को उनसे दूर कर देगी। वोट को, आम आदमी को वोट डालने का बड़ा शौक होता है जी पाकिस्तान। जी हाँ। वो तो कहता है कि साल के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि मेंबर आता ही तब है, उसके बाद उसकी बात ही तब सुनी जाती है। अगर किसी आम आदमी से सुने तो वो कहे 5 साल की बजाय 2.5 साल बाद इलेक्शन हो, क्योंकि मेंबर आते ही नहीं है, मजे करते हैं, हल्कों में आते नहीं है। और इस तबाही और बर्बादी के आलम में तो वो रखते हैं शौक के मेंबर चल के उनके घर आए, उनके साथ उसकी बातचीत हो। लेकिन कल का दिन, रात, आज का दिन इमरान खान की फतह का दिन है। इमरान खान की फतवात शुरू हो गई हैं। 120 दिन में पूरी फतूहात इमरान खान के विक्ट्री स्टैंड में होंगी और सारी पाबंदियां और नाके तोड़कर वो अवाम की सियासत और अवाम के शऊर और अवाम की सपोर्ट से इस महंगाई की यलगार को और इन मेंबरों की ने जो जुमा बाजार लगाया हुआ जिनेवा से लेके और सारी दुनिया में सर, ये जिनेवा के जो 9 अरब डॉलर की प्लेजेस आई हैं सर, इसे कैसे देखते हैं? सर आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो उर्दू मीडियम का आदमी है। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? प्लेजेस जो हैं ये सब कंपनी की मशहूरी के लिए जो 2 अरब दिए गए हैं, डॉलर दिए गए हैं, और ढंडोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, जहाज चार्टर करके। शेख साहब, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जमात इस्लामी ने तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अकेले वोट हासिल कर पाएगी? कर पाएगी। इस वक्त ये फजा तो पीटीआई की फजा है, कल का मुझे पता नहीं। अगर अब 15 तारीख को इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई अक्सरियत से वहां से सीटें निकालेगी। सर आप ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट, मेयर के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, जमात इस्लामी ने कर दिया है, एमक्यूएम कर रही है, अभी तक पीटीआई ने नहीं बताया कि उनका मेयर का कैंडिडेट कौन है सर। तो जो रात को पीटीआई ने इनकी जूता परेड की है, इनको मारी 7 हैं और गिनी 4 हैं, और इनकी चीखें अर्श तक गई हैं कि ये हो क्या गया। ये तो कह रहे थे जनाब रैली कि हम लाहौर फतह करके इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। इनका बाप का। सर एक आखिरी सवाल, मुल्क के मुआशी हालात जो हैं, अगर आपकी जमात ताकत में आती है, पीटीआई दोबारा पावर में आती है, सर प्लान है कोई सर?
प्लान तो करना पड़ेगा जी, वरना तो हालात कोई अच्छे नहीं, करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह दुरो मारूफ सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कह दिया कि प्लान करना पड़ेगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।